माघ मेला के बाद हमने प्रयागराज छोड़ दिया था और सौभाग्य से जब प्रयागराज में वापसी हुई है तो ये वो समय है जब प्रयागराज बाढ़ की मार ये कह सकते हैं कि झेल रहा है। अब ये कोई पहली बार की बात नहीं है, हम सब जानते हैं कि जब बारिश होती है तो प्रयागराज में हमें दो तरह के दृश्य देखने को मिलते हैं। पहला दृश्य ये होता है कि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, जो निचले इलाके होते हैं वहाँ पर काफ़ी पानी भर जाता है और प्रशासन भी युद्ध स्तर पर लग जाता है। लेकिन इसी बाढ़ का दूसरा दृश्य ये भी होता है कि गंगा माता अपने पुत्र यानी बजरंगबली को स्नान करवाने भी आती हैं। और मैं जिस स्थिति में इस वीडियो को बना रहा हूँ ये दूसरे दृश्य की कहानी है। अभी हम आ चुके हैं हनुमान मंदिर कॉरिडोर के बिल्कुल सामने। आप मेरे पीछे ये हनुमान मंदिर कॉरिडोर देख सकते हैं और गंगा माता की स्थिति ये है, या जल स्तर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हनुमान मंदिर की जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर गंगा जी का जल पहुँच चुका है। अब ये कहना कि आज गंगा जी स्नान करवा देंगी हनुमान जी को, थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि रिपोर्ट्स की बात माने तो कानपुर बैराज से तकरीबन 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और उसके चलते गंगा जी का जल स्तर कुछ ही समय में बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन आज गंगा जी बड़े हनुमान जी को स्नान करवा पाएंगी ये कहना शायद जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह से बारिश हो रही है, जिस मात्रा में बारिश हो रही है, बहुत दिन ये दृश्य दूर भी नहीं रह पाएगा। बहुत जल्द हम ये देख पाएंगे कि गंगा जी जो है हनुमान जी को स्नान करवाएंगी। रही बात स्थिति की, तो आपने हमारे माघ मेला के ब्लॉग में देखा था कि ये पूरा इलाका एक समय टेंट सिटी के नाम से जाना गया था। टेंट सिटी हमने देखी थी, हमने यहाँ पर महाकुंभ देखा, हमने यहाँ पर माघ मेला देखा और ये वही इलाका था जहाँ पर आपको बहुत सारे टेंट लगे दिखाई पड़ते थे। यहाँ पर लोगों का जमघट लगता था। लेकिन आज देखिए पूरा का पूरा जो इलाका है वो गंगा जी के जल में डूब चुका है और अभी जो लोग आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये बहुत दिनों तक चलने वाला दृश्य नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे जब जल स्तर ऊपर आएगा और गंगा जी, अब आप अंदाज़ा लगाइए कि तकरीबन जो अभी सीढ़ियाँ हैं ये 3 से 4 फीट ऊपर हैं। तो एक साधारण जो आदमी की हाइट होती है वो तकरीबन 5 फीट होती है। तो डूबने लायक पर्याप्त पानी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो आज आपको जमघट यहाँ पर लोगों का दिख रहा है ये बहुत लंबे समय तक देखने को नहीं मिलेगा और बहुत जल्दी जो गंगा जी का जल है वो हनुमान मंदिर कॉरिडोर के अंदर जाएगा। अब यहाँ पर देखिए किवाड़ बंद है, लेकिन मंदिर में उत्साह पूरा भरपूर है, क्योंकि कल हमने देखा था कि जो पूजा की तैयारियां हैं वो ऑलरेडी शुरू हो गई थी। क्योंकि कल जिस हिसाब से जल स्तर ऊपर आया था लोगों को ऐसा लग गया था कि कुछ ही घंटे में गंगा जी जो है वो स्नान करवा देंगी। लेकिन अभी बारिश थमी हुई है जिसके चलते गंगा जी का जल स्तर भी थोड़ा रुका हुआ है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि कानपुर बैराज से तकरीबन 2.5 लाख क्यूसेक पानी जो है वो वापस छोड़ा गया है। तो कुछ ही घंटे में हो सकता है कि प्रयागराज में गंगा जी का जो जल स्तर है वो अप्रत्याशित रूप से थोड़ा बढ़े और उस स्थिति में हम ये देख पाएंगे कि गंगा जी जो है काफ़ी तेज़ी से उफान मारेंगी। और हो सकता है कि अभी जो पहली सीढ़ी उन्होंने टच करी है हो सकता है कि हनुमान जी का स्नान रात में ही हो जाए। लेकिन ये संभावनाओं पर डिपेंड करेगा और स्थितियों पर डिपेंड करेगा, परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा। क्योंकि देखिए अब यहाँ पर तो बारिश नहीं हुई है, लेकिन आसपास के जो जिले हैं वहाँ पर बारिश की रिपोर्ट सामने आई है। तो ऐसे में जो जल स्तर है वो बढ़ सकता है और ऐसे में अगर जल स्तर बढ़ता है तो जाहिर सी बात है गंगा जी का जल स्तर बढ़ेगा तो हनुमान जी नहाएंगे। और पूरा प्रयागराज इस समय एक तरफ परेशान भी है, क्योंकि निचले इलाके में जो लोग हैं वो बाढ़ ग्रसित है। निचले इलाके में पानी भरने की घटनाएं आप सबने देखी। सिर्फ निचले इलाके ही नहीं बल्कि हमारे जो बहुत प्रसिद्ध चौराहे हैं, बहुत प्रसिद्ध जो रोड है, इनको काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करके बनवाया गया था, वो भी जलमग्न हुई थी और बहुत सारी रील्स आपको उसकी देखने को मिली थी। लेकिन उस स्थिति से पलट एक ये स्थिति भी है जहाँ पर गंगा जी बिल्कुल हनुमान मंदिर कॉरिडोर के सामने हैं और यहाँ पर लोग भी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं ये देखने के लिए कि गंगा माता कब इनको स्नान करवाती हैं। और हमारे अतुल भाई लगातार आपको जो रिपोर्ट है वो दे रहे हैं। अभी इनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये इनसे बात करवाते हैं। अतुल भाई क्या कहना चाहेंगे, कब तक आपका अनुमान है कि स्नान करवा सकती हैं गंगा जी? देखो पानी अभी शायद छोड़ा गया है। हाँ, 2.95 लाख क्यूसेक पानी कानपुर बैराज से छोड़ा गया है। अब शायद उसका असर कल सुबह तक या शाम तक में देखने को मिलेगा। क्योंकि कल आप यहाँ पर थे, आप तो काफी लंबे समय से, कल जिस तरह की स्थिति थी आपको क्या लग रहा था? एक स्थिति ऐसी बनी थी कि पानी कल यहाँ पर इतना था जहाँ पर मैं खड़ा हूँ और आज इतना है। तो आपके अनुसार मतलब कल मैंने स्थिति देखी थी कि अचानक ये बाढ़ आई थी और तैयारियां अंदर लगभग शुरू हो गई थी, गंगा जी स्नान करवा सकती हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं कि रात तक हो सकता है जब पानी यहाँ पर पहुंचेगा। अगर जो है 1.5 मीटर पानी बढ़ा तो शायद मंदिर को ये जो ऊंचाई नहीं है, जो दीवार है ना, जो जमीन है वहां तक पानी पहुंच सकता है। और आई थिंक कुछ कहा नहीं हो सकता पानी कितना आ जाएगा कितना, क्योंकि उम्मीद नहीं था। 2 से 3 दिनों में पानी काफी पीछे था, लेकिन अचानक इतना आ गया। ये वही जगह है जहां पर हम लोगों ने टेंट सिटी माघ मेला में देखी थी, जहां पर लाखों लोगों का जमघट आपको देखने को मिलता था, गंगा स्नान होता था। लेकिन गंगा जी ने कहा आपको वहां तक आने की जरूरत नहीं है, हम खुद यहाँ पर चले आ रहे हैं आपको स्नान करवाने। सिर्फ हमें नहीं स्नान करवाने बल्कि अपने पुत्र बजरंगबली को। और जैसा कि अभी आपने सुना कि यहाँ पर तकरीबन जो है कई फीट पानी बढ़ा है और मैंने आपको अंदाजन बताया कि अभी आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ तकरीबन 2 से 3 फीट ऊंची है। जब ये पानी यहाँ पर पहुंचेगा तो जो आप ये लोगों का जमघट देख पा रहे हैं यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल होगा और ये एक कह सकते हैं कि काफ़ी सिक्योर्ड लोकेशन बन जाएगी।
तो जब तक नहीं आ पा रही है, लोग यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं और अपने उत्साह को अपने तरीके से व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत जल्दी यहाँ पर हमें पर एक स्कूटर ने भी जल समाधि ले ली है स्कूटर की भी जल समाधि, जेसीबी की भी जल समाधि यहाँ पर हुई है और साइकिलें भी डूबी हुई हैं। यानी कि यहाँ पर जो उत्साह है वो भी चरम पर है। हमारे क्रिएटर नमन जी हैं। नमन जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस स्थिति के बारे में? कब तक स्नान करवा सकती हैं गंगा जी? देखिए, बाढ़ की स्थिति तो काफ़ी बेहतरीन हर बार रही ही है। है कि स्थितियां बिगड़ सकती हैं, क्योंकि जिस हिसाब से शहर के अंदर जो है व्यवस्था की गई चीज़ें हैं वो भी अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही। लोगों के घर के अंदर पानी जा रहा है। तो मैं नगर निगम और अन्य जो भी पदाधिकारी हैं उनसे भी अपील करूंगा कि शहर के अंदर की स्थिति जो है उसको ना बिगड़े। यहाँ पर साइकिल भी धुलने वाले। भाई, तुम लोग कहाँ से हो? इलाहाबाद से हैं आप लोग? तो रेगुलर आप ट्रैक कर रहे हैं गंगा जी का जल स्तर? क्या लग रहा है कि कब तक गंगा जी स्नान कर लेंगी? 4 दिन में। 2-4 दिन में हो सकता है। और आप कहाँ कहाँ गए? उधर गए आप काली घाट तरफ? वहाँ पे क्या हालत है? नागवासुकी में ये वहाँ भी पानी आया। पानी आ गया है। अब यहाँ पर देखिए, मौसम एक बार फिर से अपना रुख बदल रहा है। अभी तक जहाँ पर थोड़ी धूप जैसी स्थिति थी, अब फिर से बादल घेर गए हैं। तो मैंने आपसे कहा ना कि लगातार जो वर्षा है वो प्रयागराज में ना सही लेकिन आसपास के जिले में हो रही है और उसका प्रभाव गंगा जी या दूसरी जो नदियां उनके जल स्तर पे देखने को मिल रहा है। चित्रकूट की बात करें तो चित्रकूट ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि मां मंदाकिनी का रौद्र रूप इस समय चित्रकूट में चल रहा है, जहां पर रामघाट और आसपास के जैसे स्फटिक शिला हो गई वो सब डूब चुके हैं। और कुछ दिन बाद यही स्थिति आपको माँ गंगा की भी देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पर आप काफी सौम्य रूप देख पा रहे होंगे जहां पर सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जब ये सिचुएशन चेंज होगी, जब वो लाखों क्यूसेक पानी जो कानपुर से छोड़ा गया वो यहाँ पहुंचेगा, तो काफी विध्वंसक स्थिति हो सकती है, काफी क्योटिक स्थिति हो सकती है। लेकिन अभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो हमने आपको संगम का दृश्य तो दिखा दिया, गंगा माता का क्या रौद्र रूप है इसका हमने आपको करंट अपडेट भी दे दिया। अब बारी है बोट क्लब की। बोट क्लब में ही प्रेरणा स्थल को बनाया गया, जहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरी जो महान विभूतियां हैं इनकी मूर्ति भी है। अब यहाँ भी बाढ़ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि आप यमुना जी का जलस्तर देख सकते हैं। ये एक समय बैठने की व्यवस्था होती थी, लेकिन अब ये जगह डूब चुकी है। और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट तो फ्लोट करेगा ही, जाहिर सी बात है, लेकिन जलस्तर की बात करें तो वो अब प्रेरणा स्थल से कुछ ही फीट नीचे है। और अगर मौसम में सुधार नहीं हुआ और जैसा कि लाखों क्यूसेक पानी अभी छोड़ा गया है जिसका प्रभाव हमें रात 10 बजे तक देखने को मिलेगा, तो हो सकता है कि अभी जो कुछ फीट बचा हुआ है ये प्रेरणा स्थल भी मां यमुना के आगोश में आ जाए और लोगों का आना जाना यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया जाए। जैसे कि संगम क्षेत्र में हमने आपको दिखाया कि कुछ ही फीट की दूरी वहां पर ही है कि माँ गंगा या जो अभी बड़े हनुमान कॉरिडोर है वहां पर प्रवेश करने वाली है। और यही स्थिति आपको यहाँ पर माँ यमुना की भी देखने को मिल रही है। मेरे सामने बहुत ज़्यादा फेमस यमुना ब्रिज है, जहाँ पर आई गेस आप सबने फोटो खिंचवाई होगी। आप देख सकते हैं बाढ़ का प्रभाव कितना ज़्यादा है और यमुना जी का जल स्तर कितना ऊपर आ चुका है। और ये जगह भी बहुत लंबे समय तक अछूती नहीं रहेगी। और ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि सीढ़ियाँ डूब चुकी है। ये कोई मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अभी आप सोच रहे होंगे है क्या। बेसिकली यहाँ पे बैठने की व्यवस्था थी नीचे, कि बैठ करके आप फोटो खिंचवा सकते थे। ये वही जगह है जहाँ पर आपने महाकुंभ और माघ मेला में लेजर शो देखे हैं, वो कहीं आगे होता था। तो वो सब अब यहाँ पे जलमग्न हो चुका है और बहुत जल्दी प्रेरणा स्थल भी डूब जाएगा। हमने आपको बाढ़ की स्थिति दिखाई, एक बार प्रेरणा स्थल की खूबसूरती भी देख लीजिए। लाइट्स बढ़िया लगी हुई हैं, गेट बने हुए हैं और यहाँ पर बैठने की व्यवस्था भी है। कुछ समय बाद भले ही ये जगह जलमग्न हो जाए, लेकिन अभी आप इसके सुंदरता का लुत्फ उठा सकते हैं शाम को आकर के, जहाँ पर आप फोटोज खिंचा सकते हैं। यहाँ पर खाने पीने की उच्च व्यवस्था है, खाना पीना भी खा सकते हैं तब तक जब तक कि ये स्थान यमुना जी के आगोश में आकर के डूब नहीं जाता है और लोगों का आना एक तरीके से प्रतिबंधित नहीं हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे, कब तक पानी आएगा? हो सकता है रात भर में ही ऊपर पूरा फुल हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा डूब गया ना। लास्ट टाइम हम लोग आए थे कितना था? पानी छोड़ा गया। उतना नहीं था ना जब लास्ट टाइम हम लोग आए थे। तो नहीं था, तो बहुत नीचे। जब तक नहीं डूब रहा है आप आकर के यहाँ पर समय बिता सकते हैं।